हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो हम लोगों ने वी लुकअप का बनाया था। वी लुकअप के बारे में हम लोग समझे थे। अभी जो आज हम बनाने वाले हैं वीडियो और उसमें समझने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं, वो है बहुत ही एक अच्छा फीचर एक्सेल का, वो है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल एनालिसिस जो है वो हमारे बहुत ही काम आने वाले फीचर हैं एक्सेल के। ये इसका बहुत डिमांड है, इसका बहुत ही काम होता है हमारे डेली एक्सेल के यूज़ में, ऑफिस में। तो दोस्तों आज हम लोग पाइवट टेबल के सारे फीचर्स को समझेंगे, उसका यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है, ये सारे हम लोग समझेंगे। लास्ट वीडियो आई आई होप कि आप लोगों को बहुत ही समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वी लुकअप का। और अभी हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो पाइवट टेबल पे डिस्कस करेंगे कि पाइवट टेबल कैसे लगाते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फीचर्स क्या हैं इसमें, और कहाँ कहाँ काम आते हैं, किस तरह से हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, अपने डिजायर्ड वे में हम उसको एक रिपोर्ट का फॉर्मेट दे सकते हैं। तो हम आज पाइवट टेबल के बारे में सारा कुछ जानकारी लेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो वीडियो आप तक पहुँचे, आप उसको देखें और कुछ आपको सीखने को मिले। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो ये वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल जो है वो एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो एक्सेल में किसी टेबल के ऊपर में लगाया जाता है। एक टेबल जो है वो पहले से एक समराइज्ड वे में रहता है, और उस टेबल को और भी समराइज करने के लिए, और भी अच्छा व्यू के लिए हम लोग पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइवट टेबल जो है वो हम आज आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक डीलर है, वो पूरे मंथ में कुछ प्रोडक्ट सेल किए हैं, उसके इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ये इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट, उनके कस्टमर्स, ट्रांजैक्शन के जो मोड हैं, उसके बाद इनके सेल्स के जो अमाउंट हैं, और इनके जो ब्रांच हैं, स्टेट हैं, और नेट प्रॉफिट उनके कितने हुए उस प्रोडक्ट पे, और सेल्स पर्सन इनका कौन सा है। इस सारे इंफॉर्मेशन का एक टेबल बना हुआ है पहले से। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है या जो कस्टमर्स है वो सारे रिपीट हुए हैं पूरे मंथ में, जैसे जैसे सेल हुए हैं ऐसे ऐसे इन्होंने अपने यहाँ इसका एंट्री किया हुआ है। अभी इसको हम लोग एक समरी बनाएंगे कि इनका प्रोडक्ट वाइज या कस्टमर वाइज जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से हमें इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का ऑप्शन मिलता है पिवट टेबल में। तो चलिए हम लोग इसमें एक पिवट टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें हेडिंग्स से लेके पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है। पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। एक इसमें जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी हेडिंग्स का नाम मिसिंग होगा तो पिवट टेबल नहीं लगेगा। जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, ये पहला पॉइंट है जो नोट करना चाहिए। मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, पिवट टेबल में मैंने पिवट टेबल किया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे आपको, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो न्यू वर्कशीट लेंगे तो एक नया सीट में टेबल खुल जाएगा जो कि अच्छा होता है। और अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाएंगे तो एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको ओके करेंगे। तो यहीं पे एक पाइवट टेबल बन जाएगा, बट वो हेजी हो जाएगा, वो कंफर्टेबल नहीं होगा आपको समझने में और रिपोर्ट बनाने में। इसीलिए हमेशा न्यू वर्कशीट में ही बनाना चाहिए। तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके हम लोग ओके करेंगे तो यहाँ ऐसा एक फॉर्मेट आएगा पाइवट टेबल का। यहाँ पे पाइवट टेबल हमारा इंसर्ट हो गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें सारे में हेडिंग्स जो हैं वो हमारे डाले हुए थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से, जैसे हम हेडिंग्स में कस्टमर को डिलीट कर दिया, अभी ये हेडिंग खाली हो गया। अब मैं इसमें पाइवट टेबल लगाता हूँ। अगर मैं इसमें पाइवट टेबल लगाने के लिए जाऊँगा तो इसमें पाइवट टेबल नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें हेडिंग्स जो है वो नहीं है, ये कस्टमर का हेडिंग्स खाली है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बता दिया कि पाइवट टेबल फील्ड नेम इज नॉट वैलिड, बिकॉज ये ब्लैंक हेडिंग्स को काउंट नहीं करता है, इसीलिए उस पर पाइवट टेबल अप्लाई नहीं करता है। तो पहला चीज जो नोट करना है वो ये है कि पाइवट टेबल जब लगाएंगे तो टेबल में आपका सारा हेडिंग्स का नाम होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। तो हमें इस टेबल में नाम देना पड़ेगा हेडिंग का। तो हमारा इसमें कस्टमर्स है। अभी हम इसमें पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं।
पाइवट टेबल इंसर्ट करने के लिए जैसा कि आपको पता है, इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल में जाके हम पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद न्यू वर्कशीट में हम जाएंगे, न्यू वर्कशीट में हम ओके करेंगे, एक पाइवट टेबल खुल गया। अब दोस्तों इसको बोलते हैं पाइवट टेबल फील्ड। ये फील्ड का लिस्ट है, जो जो हेडिंग्स यहाँ पे है, प्रोडक्ट, कस्टमर, ट्रांजेक्शन मोड, सेल्स स्टेट, ब्रांच, नेट प्रॉफिट वगैरह, वो सारे हमारे यहाँ पे हैं, वो सारे हेडिंग्स यहाँ पे हमारे आ गए। अभी यहाँ पे मोबाइल जो है कई बार होगा, टेलीविजन कई बार सेल हुआ होगा, इस कस्टमर को कई बार सेल हुआ होगा, कार्ड में यूपीआई में कई बार सेल हुआ होगा। तो उस सब को हमें एक साथ देखने के लिए समराइज्ड व्यू में देखने के लिए पाइवट टेबल का यूज करना पड़ता है। तो चलिए हमारा एक सबसे पहला हमारा क्या रिपोर्ट बनाना है, हमें बनाना है कि सेल्स पर्सन वाइज टोटल हमने इस मंथ में कितना सेल किया। ये बिग डील इंटरप्राइज ने टोटल सेल्स पर्सन वाइज, मतलब रमेश ने, दीपक ने, निहाल ने, जैकेट ने, ये कितने सेल हमें करवाए हैं वो हमें अगर देखना है तो हमें सेल्स पर्सन को यहाँ से उठा के रो लेवल में डालना है, और सेल्स जो है वो टोटल उठा के हमें वैल्यूज में डालना है। जो भी हमें सम, काउंट, एवरेज करना है उसको वैल्यूज वाले फील्ड में डालना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये टेबल तैयार हो गया। तो इस तरह से हमें मिल गया कि दीपक ने टोटल 18,32,000 का सेल करवाया है, हर्ष ने 16,23,000 का सेल करवाया है। अब इसमें सेकंड थिंग जो नोट करने के लिए है वो क्या है कि अगर हमें हाईएस्ट टू लोएस्ट चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर लोएस्ट टू हाईएस्ट चाहिए, तो ये टेबल में आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो शॉर्टकट है ऑल्ट ए एस एस, और आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो ये हाईएस्ट वाला सेल ऊपर आएगा, फिर उसके कम, उससे कम, उससे कम करके आएगा। और एक ऑप्शन अगर आपको शॉर्टकट नहीं याद है तो आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक में जा करके आपको ऑप्शन मिलेगा एक यहाँ पे एक ऑप्शन है सॉर्ट करके, इसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आप कर सकते हैं ये सॉर्टिंग का ऑप्शन यूज करके। तो अभी हमें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो ये 27 लाख का सेल मनोज ने किया है, वो हाईएस्ट है तो वो ऊपर आ गया, फिर उसके कम वाले नीचे, फिर उसके कम वाले नीचे, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ये मिल गया। तो दोस्तों ये हमारा पाइवट टेबल का एक फीचर है कि हम टोटल सेल कितना किए सेल्स पर्सन वाइज, वो हम यहाँ पे एक समराइज्ड वे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको अगर हमें हाईएस्ट टू लोएस्ट और लोएस्ट टू हाईएस्ट करना है तो सॉर्टिंग का ऑप्शन है, आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर यहाँ पे कर सकते हैं। अब सेकंड थिंग, इसमें और एक चीज़ है जो आपको नोट करना है कि अगर यहाँ पे तो बहुत सारे हैं कि जैसे आपका इधर रमेश है, दीपक है, मनोज है, निहाल है, तो एक साथ तो यहाँ पे नहीं है मनोज के या फिर रमेश के एक साथ नहीं है सारे सेल्स के लिस्ट। तो इसके लिए यहाँ पे जो हमने समरी बनाया इसमें एक ऑप्शन होता है कि इस पे अगर आप डबल क्लिक करोगे ना तो मनोज का सारा सेल्स का जो लिस्ट है वो एक साथ खुल जाएगा। तो लीजिए मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर लिया। डबल क्लिक करने से हमारा क्या हुआ, एक साथ मनोज का जितना सेल है, देखिए इसमें सिर्फ मनोज आएगा, वो कितना सेल किया 27 लाख का, जो उसका लिस्ट यहाँ पे खुल गया। अगर हमको दूसरे किसी सेल पर्सन का टोटल लिस्ट एक साथ देखना है तो उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसका यहाँ पे पूरा लिस्ट खुल जाएगा कि उसने किस किस कस्टमर को क्या क्या प्रोडक्ट सेल किया, कहाँ कहाँ किस किस ब्रांच में। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट खोलने के लिए उस अमाउंट पे डबल क्लिक करना होगा तो वो खुल जाएगा। अब अगर हमें अगर हमें ये चाहिए कि टोटल सेल जो हमें 1,17 लाख का टोटल सेल हुआ है, इस टोटल सेल में परसेंटेज वाइज हमें निकालना है कि मनोज ने कितना परसेंट सेल किया, निहाल ने कितना परसेंट सेल किया, रमेश ने कितना परसेंट सेल किया। तो हम परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों क्या करना है, सम ऑफ सेल्स, शुरू से फिर से बताते हैं आपको। सेल्स पर्सन को रोल लेवल में हमने खींच के लाया और यहाँ पे छोड़ दिया, फिर सेल्स को उठा के लाया और यहाँ पे वैल्यूज मिला के छोड़ दिया, और सेल्स को फिर से एक बार ला के यहाँ पे नीचे छोड़ना है, तो 2 बार सेल्स आ गया। अब जो एक बार सेल्स है वो तो ठीक है, सेल्स है। अब सेकंड बार जो सेल्स है, इस कॉलम को आप क्या करोगे, पूरा सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे, फिर आप शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पे क्लिक करोगे तो ये दिखा देगा कि दीपक ने टोटल सेल का 15%,
हर्ष ने 13%, मनोज सबसे हाईएस्ट 23.57%, निहाल सेकंड नंबर पर 23.11% सेल किया। इसको अगर हम ऑर्डर में सेट करेंगे तो सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्ट बाय लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसमें हाईएस्ट सेल टू लोएस्ट सेल हमको दिखाएगा परसेंटेज वाइज। तो परसेंटेज वाइज ये हमको ये भी समझना है, ये चीज़ को भी पॉइंट नोट करना है आपको कि हमें परसेंटेज में कैसे लाना है कोई भी डेटा को। तो मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से हम सेल्स पर्सन को उठा के यहाँ पे लाया, फिर हमने सेल्स को यहाँ पे लाया। अब दोबारा से एक बार इस सेल्स को यहाँ पे हम ले आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड वाले या फर्स्ट वाले जहाँ भी आपको परसेंटेज चाहिए, इसमें अगर चाहिए तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल करेंगे, तो ये परसेंटेज में दिखा देगा कि कितना परसेंट सेल हुआ है। तो ये एक फीचर हो गया। अभी सिर्फ हम दो चीज़ों के लेकर के टेबल, पाइवट टेबल बना रहे हैं, सेल्स पर्सन और टोटल सेल्स और उसका परसेंटेज। अभी इसमें हम और भी डाल सकते हैं डेटा, जैसे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो नेट प्रॉफिट वाला जो इधर फील्ड है इसको पकड़ के यहाँ पे हमें नीचे में रखना है। अब यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट आ गया, तो नेट प्रॉफिट जो है वो दीपक ने हमें इतना करवाया, हर्ष ने हमें इतना करवाया। अब नेट प्रॉफिट भी आप अगर देखोगे कि कितना परसेंट किसने नेट प्रॉफिट करवाया, उसको परसेंटेज में देखने के लिए तो आप नेट प्रॉफिट को फिर से दोबारा खींच के नीचे लाओगे और इसे सेलेक्ट करके शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल करोगे। तो आप देख सकते हो कि भले ही मनोज ने सबसे ज़्यादा सेल करवाया 23%, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी उसने ही करवाया। तो इसको अगर हम सॉर्ट कर लेते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे दिखा देगा कि किसने कितना परसेंट सेल करवाया और उस पर प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। तो दोस्तों अभी इसको और हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके से हम और भी इसको अच्छे तरीके से समराइज करते हैं। तो चलिए, अच्छा एक चीज़ है कि कभी कभी क्या यहाँ पे पाइवट टेबल पे क्लिक करने से ये फील्ड लिस्ट खुल जाता है, बाहर क्लिक करने से हट जाता है, और कभी कभी क्या होता है इसको क्रॉस कर देने से ये हट ही जाता है, इस पर भी क्लिक करने से नहीं आता है। उस टाइम पे आपको ज़्यादा इधर उधर कोई चीज़ को रिसर्च में नहीं जाना है, आप सीधे राइट क्लिक करो और शो फील्ड लिस्ट पे क्लिक करो, तो फील्ड लिस्ट फिर से आ जाएगा आपका। अच्छा, अभी हमें क्या करना है कि स्टेट वाइज हमें देखना है कि स्टेट वाइज हमने कितना सेल किया है। तो हमें स्टेट को इधर लाना है और सेल्स को इधर लाना है। यहाँ पे काउंट आ गया। अगर इस ये काउंट को कभी कभी काउंट आता है, अगर आपको इसको सम में कन्वर्ट करना है तो इस पर आप क्लिक करोगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाओगे और सम पे क्लिक करके ओके करोगे। ये चीज़ आप याद रखना। तो ये सेल्स पर्सन आ गया था इसीलिए ऐसा हुआ, हमें सेल्स को उठा के देंगे तो वैल्यूज ऑटो सम पिकअप कर लेगा, देख रहे हैं सम आ गया। तो इस तरह से हमारा स्टेट वाइज सेल हुआ। अब हमें देखना है कि सेल्स पर्सन वाइज किस स्टेट में कितना सेल हुआ। तो सेल्स पर्सन को कॉलम में हम डाल देंगे। तो सेल्स पर्सन को हम कॉलम में डाल दिया तो हमें क्या मिला, दीपक ने कितना बिहार में सेल किया, हर्ष ने बिहार में कितना सेल किया, मनोज ने कितना सेल किया, निहाल ने कितना सेल किया, और टोटल सेल हमारा एक स्टेट में कितना हुआ। इस तरह से आप इसको नीचे भी उठा के, ये सेल्स पर्सन को कॉलम से उठा के यहाँ भी ला सकते हो। तो यहाँ से भी आपको दिखेगा, आप सेल्स पर्सन को ऊपर में डाल दो तो दीपक ने इस स्टेट में ऐसा सेल किया, इस स्टेट में ऐसा सेल किया। तो इस तरह से आप इसको डाल सकते हो, कॉलम लेवल में भी डाल सकते हो और कॉलम लेवल में डाल सकते हो, और आप रो लेवल में भी डाल सकते हो। जो भी फॉर्मेट आपको कंफर्टेबल लगे, कॉम्प्रिहेंसिव लगे, उस फॉर्मेट में आप रख सकते हो। अच्छा, अब अब हमें देखना है कि हमारा जो सेल हुआ है वो सेल का ट्रांजैक्शन मोड क्या था, मतलब कौन से स्टेट में हमने कैश में सेल किया कितना और कितना अदर मोड में सेल किया। तो हम सेल्स पर्सन को हटा देते हैं, अभी सेल्स पर्सन को हटा दिया। अब हम ट्रांजैक्शन मोड में जाते हैं। ट्रांजैक्शन मोड में हम जाएंगे तो ट्रांजैक्शन मोड को आप रो में डालो या फिर आप कॉलम में डालो, आपको जैसा भी कंफर्टेबल हो। आप देख सकते हो कि कार्ड सेल हमारा इस स्टेट में इतना हुआ, कैश इतना हुआ,
चेक में इतना हुआ, यूपीआई के थ्रू मेरा इतना सेल हुआ। तो अब हमें देखना है कि हमारा किस ब्रांच में सेल हुआ है, क्योंकि स्टेट में अलग अलग ब्रांच हैं, तो स्टेट के नीचे हम ब्रांच डाल देते हैं। तो ब्रांच डालने से देखिए, असम के अंदर हमारा गुवाहाटी में इतना सेल हुआ, बिहार के अंदर 2 ब्रांच है, हाँ, इस तरह से उड़ीसा के अंदर 2 ब्रांच है। तो हमारा किस ब्रांच में कैसा सेल हुआ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये टेबल ना देखने में अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉलम लेवल में ले आते हैं, थोड़ा समराइज्ड दिखता है। उसके लिए एक ऑप्शन होता है, पाइवट टेबल पे राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और क्लासिक पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो हमारा इस तरह से आ गया। अभी फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। हमें राइट क्लिक करना है पाइवट टेबल पे, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाना है, डिस्प्ले पे जाना है, क्लासिक पाइवट टेबल पे चेक करके ओके करना है। अब इसमें थोड़ा सा आपको अभी लग रहा होगा ये जी, क्योंकि टोटल टोटल आ रहा है। तो आप टोटल को क्या करें, ऐसे सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करिए और ये सब टोटल पे क्लिक करिए, सब टोटल हट गया। अभी देखिए ये असम का 2 आ गया, बिहार का, असम का 1 ब्रांच का आ गया डिटेल, बिहार का 2 ब्रांच का आ गया डिटेल, और इस तरह से जैसे महाराष्ट्र का 3 ब्रांच है तो सामने में आ गया। अब इस तरह से हमारा ये रिपोर्ट तैयार हो गया। अभी अगर इसमें बिहार है, इसके अंदर 2 ब्रांच है, महाराष्ट्र है, इसके अंदर 3 ब्रांच है, तो यहाँ पे खाली है। आप अगर चाहते हो कि यहाँ पे भी हम ऐड करें, तो आप क्या करोगे कि इसको रिपीट करना चाहते हो कि यहाँ बिहार है, यहाँ भी बिहार होना चाहिए, तो सेटिंग्स में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिल सेटिंग का ऑप्शन आएगा। फिल सेटिंग में जाने के बाद आप लेआउट में जाओगे, लेआउट में रिपीट आइटम लेवल पे क्लिक करोगे और आप ओके करोगे, तो देखो ये रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। अभी आप इसको अगर कोलैप्स करते हो, कोलैप्स करने के बाद आपको दिखेगा ऐसे महाराष्ट्र टोटल सेल। आप लेकिन जब इसको एक्सपेंड करोगे आप, तो यहाँ पे इसका तीनों ब्रांच अलग अलग दिखेगा। आप एक साथ सारा एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंड एंटायर फिल, और एक एक करके भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से पाइवट टेबल में ये जिस मोड में हमें जिस तरह का रिपोर्ट चाहिए उस तरह का हम रिपोर्ट ला सकते हैं। अब हमें प्रोडक्ट वाइज देखना है, अगर कि हमारा प्रोडक्ट किस ब्रांच में कितना सेल हुआ, तो हमें क्या करना है कि ब्रांच को यहाँ रखना है और प्रोडक्ट को नीचे रखना है और सेल्स को हमारे वैल्यूज़ वाले टेबल में रखना है। अब हम सेल्स पर्सन वाइज भी देखना चाहते हैं, तो सेल्स पर्सन को कॉलम लेवल में डाल दीजिए तो अच्छा रहेगा, देखने में इसका एक अच्छा व्यू आएगा। और ये चूंकि क्लासिक व्यू में पहले से है, अगर आप पहले से ये क्लासिक व्यू नहीं रहता तो इस तरह का कुछ दिखता, लेकिन ये क्लासिक व्यू में पहले से है तो इसीलिए आपको इस तरह का दिख रहा है। अब यहाँ से सब टोटल को उड़ाना है आपको, ये सब टोटल आप चाहे तो रख सकते हैं, आप चाहे तो उड़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा व्यू कंफर्टेबल लगता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें बेंगलोर टोटल मिल रहा है, सब ब्रांच का टोटल मिल रहा है। इसको आप कलरिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे जब एरो बने तो उसको क्लिक करके आप एक साथ इसको कलर भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका टोटल कलर एक साथ आ जाएगा। और इसमें बेंगलोर ब्रांच में कौन कौन सा प्रोडक्ट किस किस ने सेल किया, कितना कितना का, वो यहाँ पे आपको मिल गया। बेंगलोर में ब्लेंडर को दीपक ने सेल किया था। अभी गीजर्स को रमेश ने सेल किया था। वाटर प्यूरीफायर को निहाल और रमेश दोनों ने सेल किया था, और टोटल सेल कितना हुआ, तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। और आप इसको देख सकते हो कि प्रोडक्ट वाइज किस ब्रांच में कौन कौन सा प्रोडक्ट किस किस ने सेल किया। तो इस तरह से आप समराइज व्यू में इसको देख सकते हो कि कैसे टोटल हमारा एक अच्छा टेबल आ रहा है। अभी इसमें क्या होता है कि डबल क्लिक करने से आपका यहाँ पे दिखा देगा कि
कौन सा यहाँ पे पूरा टेबल ही खुल जाएगा, जो टेबल का फॉर्मेट है आपका उस फॉर्मेट में उसका पूरा टोटल टेबल खुल जाएगा डबल क्लिक करने से। तो इस तरह से हमारा पाइवट टेबल जो है वो काम करता है। अब इसमें एक होता है फिल्टर, फिल्टर लगाना। तो आप जैसे इसमें कस्टमर है तो कस्टमर को हम फिल्टर में डाल देते हैं। यहाँ पे एक फिल्टर का कॉलम आप देख रहे हैं, फिल्टर में डाल दिया। ये देखिए यहाँ पे ये फिल्टर लग गया। अब आपको देखना है कि कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने क्या क्या सेल किया, कहाँ कहाँ सेल किया और किस किस आदमी ने सेल किया। तो कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करके जब हम ओके करेंगे तो देखिए कैपिटल, सिर्फ इसमें कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का डिटेल दिखाएगा कि हमने उसको बेंगलोर में, कटक में, कोलकाता में, मुंबई में, नागपुर में और पटना में सेल किया, और क्या क्या सामान सेल किया, कितना कितना रुपए का सामान सेल किया और किस किस ने सेल किया। अगर हम कोई दूसरा वेंडर का लेते हैं, अगर हम मान लीजिए राजा एंटरप्राइज का लेते हैं तो राजा एंटरप्राइज पे क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ दिखा देगा कि राजा एंटरप्राइज को कौन कौन से ब्रांच में क्या क्या प्रोडक्ट किस किस ने सेल किया, टोटल सेल कितना हुआ। तो इस तरह से, और अगर ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा ही टेबल हमें यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से आप इसमें इसको अपने हिसाब से समराइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको रिपोर्ट में ढाल सकते हैं, जैसा आपको चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव मोड में आप इसको कर सकते हैं। और एक चीज़, इस पाइवट टेबल पे कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगता, आप कुछ टाइप नहीं कर सकते हो। तो आपको अगर ये टेबल चाहिए और पाइवट टेबल नहीं चाहिए लेकिन फॉर्मेट यही चाहिए, तो आप कॉपी अगर करोगे तो आप अगर इसको कॉपी करके दूसरे जगह पे पेस्ट करोगे तो पाइवट टेबल ही पेस्ट हो जाएगा। तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है, वो सेम ही हो जाएगा एज इट इज़। इसीलिए इसका एक तरीका है, अगर आप इसको पेस्ट करोगे तो कैसे पेस्ट करो, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पेस्ट किया, देखो इस पर फॉर्मूला नहीं है, ये है फॉर्मेट में वही बट इसमें फॉर्मूला नहीं है। बट पहले वाला जो ये पाइवट टेबल है इसमें फॉर्मूला है, इसमें आप कुछ टाइप नहीं कर सकते हो, उसको एडिट नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है कि आप यहाँ हेडिंग से सेलेक्ट करो और नीचे तक पूरा सेलेक्ट करो, बस नीचे का ये ग्रैंड टोटल आप छोड़ के सेलेक्ट करना, ये नीचे का ग्रैंड टोटल छोड़ के आप सेलेक्ट करना और किसी दूसरे सीट में इसको पेस्ट करना। ये पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये टेबल मिल जाएगा और इसमें कोई फार्मूला नहीं रहेगा। आप इसको एडिट कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो, जिस हिसाब से करना है आप उसको कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा पाइवट टेबल का फीचर्स है सारा जो आपको हमने बताया। होप कि आपको पाइवट टेबल का बहुत सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी अपना किसी भी लैंग्वेज में आप डाल सकते हैं, मैं उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगा। और अगर कोई स्पेशल कोई फीचर्स जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट्स डालिए, उसमें मेंशन करिए, मैं उस पर एक स्पेशल छोटा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा फिर से। तो इस तरह से हमारा पाइवट टेबल होता है। अभी हम पाइवट चार्ट का थोड़ा सा कर लेते हैं चर्चा। पाइवट चार्ट चार्ट के लिए हमें जैसे हमने इंसर्ट पाइवट टेबल किया उसी तरह से इंसर्ट पाइवट चार्ट होता है। इंसर्ट पाइवट चार्ट करने के बाद हमें इसी तरह से मिल जाता है टेबल, जैसे पाइवट टेबल में हमें मिला था। यहाँ पे सारा हेडिंग्स है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे चार्ट है। अब हम देखते हैं कि हमारा कैश में और इस बाकी जो हमारा सेल हुआ है उसमें हमारा किस तरह से परसेंटेज है कि कैश में कितना परसेंट सेल किया और अदर हमने कितना परसेंट सेल किया, उसको हमें चार्ट में लाना है। तो उसको हम कैसे लाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन मोड को हम लाएंगे रो लेवल में और सेल्स को हम लाएंगे वैल्यूज़ में। तो देखिए हमारा चार्ट तैयार हो गया। इस तरह से हमारा पाइवट चार्ट तैयार हो गया। अब चार्ट का जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इस पे चार्ट पे क्लिक करेंगे तो पाइवट चार्ट का टूल खुलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिजाइन मिलेगा। इसमें आपको जैसा भी चार्ट चाहिए चेंज चार्ट टाइप का ऑप्शन में जाएंगे, आपको पाई चार्ट चाहिए आप पाई चार्ट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको दिखा देगा कि कार्ड में कितना हुआ, कैश में कितना हुआ। आप इसमें डाल सकते हैं, परसेंटेज भी डाल सकते हैं, सम ऑफ सेल्स भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका, आप सिर्फ एक किसी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से तो सिर्फ एक का बताएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे
मिल जाता है कि कितना हमारा सेल हुआ अदर मोड में और कैश मोड में। इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। पूरे चार्ट का टेबल को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से। चार्ट का टाइप आपको जो भी अच्छा लगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पाई चार्ट नहीं चाहिए, आपको बार चार्ट चाहिए, कॉलम चार्ट चाहिए, तो जिस जिस तरह का आपको चार्ट लग रहा है कॉम्प्रिहेंसिव, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। आपको उसमें बता देगा कि कौन सा सेल कितना हुआ है। तो इस तरह से आप चार्ट भी बना सकते हो। अभी चार्ट में क्या होता है कि कुछ हमारा यहाँ पे परसेंटेज जो है वो चाहिए होता है। वो मैं बता दूंगा दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है और मेरा लैपटॉप का बैटरी अभी दिखा रहा है कि लो हो गया है। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं पाइवट टेबल पे और भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें थोड़ा सा चार्ट वगैरह का मैं अच्छा से उसमें वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ वो सभी तक पहुँचे और कुछ न कुछ सीखने को मिले। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।